हेलो एवरीवन। आज हम लोग ये IIT जेई में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये 29 जुलाई 2022 में सिर्फ फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है इंटीग्रेशन का। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ है फॉर आई एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2022 अपॉन साइन raised to 2022 x dx if I of pi by 4 equal to 2 raised to 10 मतलब 1011 देन ये चार ऑप्शन दिया हुआ। मतलब इसको सॉल्व करने के बाद जो है सो हमारे पास i4 का जो वैल्यू दिया हुआ है, इसके बाद जो है सो चार ऑप्शन दिया है। इसमें से चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा ये पता लगाना है। सही है, तो सबसे पहला काम तो क्या है, हम लोग को इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सो देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ आई एक्स गिवन जो है आई एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2022 अपॉन साइन रेज टू 2022 एक्स डी एक्स। सही है, इसको हम दो पार्ट में कर सकते हैं। इसको क्या करते हैं, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन साइन रेज टू 2022 एक्स डी एक्स माइनस 2022 अपॉन साइन रेज टू 2022 एक्स डी एक्स, ये लिख सकते हैं। अब देखिए क्या करते हैं हम, अब जो है सो इसको हम चेंज करते हैं। इसको क्या करते हैं, देखिए ये सेक स्क्वायर एक्स है, इसको ऊपर ले जा रहे हैं, क्या हो जाएगा साइन रेज टू माइनस 2022 एक्स होगा, इन्वर्स फॉर्म में ले गए। और इसको भी हम इन्वर्स फॉर्म में ले जा रहे हैं, 2022 साइन रेज टू माइनस 2022 एक्स डी एक्स। सही है, अब हमारा काम क्या है कि इसको और इसको सॉल्व कर दे, तो सॉल्व करना काम है हमारा, सॉल्व हो जाए तो आसान हो जाएगा। अब कैसे सॉल्व करेंगे, सो देखिए यहाँ पर दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये है सेक स्क्वायर एक्स और दूसरा साइन रेज टू माइनस 2022 एक्स है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इस वाले पार्ट्स के लिए हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा रहे हैं, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो लगाते हैं तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, आइलेट यूज़ करेंगे। आइलेट मतलब इन्वर्स फंक्शन चूज करेंगे जिसको बाहर निकालना है। तो यहाँ पर आइलेट हम यूज़ कर रहे हैं। तो आइलेट जो यूज़ कर रहे हैं, ये पेज हम चेंज करते हैं, पेज इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स। यहाँ पर क्या है हमारे पास जो है दिया हुआ है आई एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स साइन रेज टू माइनस 2022 एक्स डी एक्स माइनस 2022 साइन रेज टू माइनस 2022 एक्स डी एक्स। सही है, इसमें हम लोग दो फंक्शन दिया हुआ, एक ये है और साइन सेक स्क्वायर एक्स है और एक साइन रेज टू माइनस 2022 एक्स है। तो इसमें आइलेट यूज करेंगे, आइलेट। अब क्या करेंगे, यहाँ से पहला इन्वर्स वाले फंक्शन, ये साइन इन्वर्स जो दिया हुआ है इसको हम लोग बाहर करेंगे। फंक्शन का सिलेक्शन हो गया, इस वाले पार्ट को फर्स्ट फंक्शन मान लिए और इसको सेकेंड, इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड फंक्शन माने। फर्स्ट वाले को बाहर कर लिए, साइन रेज टू माइनस 2022 एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सही है, माइनस जो इसका फार्मूला होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है यू इंटू बी। अब जिसको बाहर निकालें उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन रेज टू माइनस 2022 एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और जो सेक स्क्वायर एक्स है इसको इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू, और होल को फिर इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और ये माइनस वाला पार्ट, ये वाला पार्ट रह जाएगा, 2022 साइन रेज टू माइनस 2022 एक्स डी एक्स। सही है, अब यहाँ से लिखिए, यहाँ से क्या करेंगे, साइन रेज टू माइनस
2022 एक्स है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है 10x, क्योंकि 10x का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो रिवर्स उसका करेंगे तो 10x आ जाएगा, माइनस अब यहाँ पर देखिए इसका डिफ्रेंसिएशन -2022 साइन रेज टू कितना -2023 और साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस हो जाएगा कॉस एक्स, चेन रूल सही है ना। ये एक्शन वाले फार्मूला पे लगा दिए और उसके बाद साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स होता है, और फिर यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स है, इसका इंटीग्रेशन 10x हो गया dx, माइनस इसको ऐसे ही रहने देते हैं 2022 साइन इनवर्स 2022 x dx, सही है। अब क्या करें, ये ix आ रहा है, ठीक है ना, ये ix इक्वल टू आ रहा है, तो i रेज टू ix इक्वल टू साइन रेज टू -2022 x इंटू 10x माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस 2022, ये ध्यान दीजिए यहाँ पे साइन रेज टू -2023 और ये कॉस एक्स है, और इसको 10 को लिख सकते हैं साइन एक्स बाय कॉस एक्स डी एक्स, ये आ गया 2022 और साइन -2022 एक्स डी एक्स, क्लियर। बस कुछ नहीं किया है, यहाँ पर 10x का जो वैल्यू होता है साइन बाय कॉस में, तो साइन एक्स बाय कॉस एक्स रख दिया। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या करेंगे कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल, बच गया क्या आई एक्स इक्वल टू साइन रेज टू -2022 एक्स इंटू 10x प्लस यहाँ पर देखिए ये 2022 है और साइन रेज टू माइनस यहाँ पर x भी होगा, ये x भी देंगे, ठीक है, इनटू है। अब ये जो पार्ट है साइन रेज टू -2023 इंटू साइन एक्स, एक्सपोनेंट वाले फार्मूला से ये क्या हो जाएगा पावर में -2022 x हो गया और dx रह गया, और -2022 साइन रेज टू -2022 x dx, सही है। अब देखिए तो दो पार्ट जो है सो प्लस में ये है और ये माइनस में है, यहाँ पर ये ब्रैकेट में रख सकते हैं आप, ये ब्रैकेट में ये कांस्टेंट है। अब यहाँ से दो पार्ट एक जैसा दिख रहा है, इसको कैंसिल कर दें, इसको कैंसिल कर देते हैं। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास सिर्फ बचा आई एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2022 एक्स इंटू 10x, ये रह गया। अब प्लस सी, एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट देंगे, इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट दे दिए। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, ये 10x को रहने देते हैं और यहाँ पे अपॉन साइन रेज टू 2022 एक्स, अब प्लस सी, ये आई ऑफ एक्स आ गया, सही है। अब वहाँ पर देखिए आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ उसमें आई ऑफ कुछ दिया हुआ है, आई ऑफ π/4 इक्वल टू 2 रेज टू 1011, इसी का अप्लाई करेंगे यहाँ पे, इसी को। अब यहाँ पर क्या करते हैं, पुट x इक्वल टू π/4, जैसे ही π/4 पुट किए तो ये हो जाएगा आई π/4 इक्वल टू 10 π/4 अपॉन साइन π/4 और रेज टू ये बोल सकते हैं 2022 x के जगह π/4 रख दिए, अब प्लस सी, सही है। इसका वैल्यू हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और ये 1/π/4 का वैल्यू साइन π/4 1/√2, तो 1/√2 रेज टू 2022 अब प्लस सी, सही है। इसको ऐसे भी लिख दीजिए, ये √2 ऊपर चला जाएगा और √2 को 1/2 भी लिख सकते हैं, पावर जो है, तो 2 रेज टू कितना आ जाएगा 1011 प्लस सी, और यहाँ पे आई π/4 का भी वैल्यू दिए हुए हैं। तो दूसरे पेज पे हम चलते हैं, मतलब कहने का क्या है कि आई ऑफ π/4 इक्वल टू हमारे पास आ गया 2 रेज टू 1011 प्लस सी, यही है ना, देख लेते हैं, देखिए यही है।
और आई रेज टू सॉरी आई ऑफ पाई बाई 4 का वैल्यू भी 2 रेज टू, इस वाले पार्ट में देखिए यहाँ पर क्या है 2 रेज टू 1 1 दिया हुआ है। यहाँ पर जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे, ये जो वैल्यू दिया हुआ गिवन है 2 रेज टू 1 0 1 1 इक्वल टू 2 रेज टू 1 0 1 1 प्लस सी। इसको कैंसिल कर देंगे या माइनस ले लेंगे, कितना आ जाएगा सी इक्वल टू 0, ये वाला पार्ट कैंसिल, देयर फॉर सी इक्वल टू आ गया 0। अब सी इक्वल टू 0 आ गया तो मेन इक्वेशन जो अभी फाइंड किया है इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं। सी का जो वैल्यू आया है इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं, सही है। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आई एक्स इक्वल टू 10x अपॉन साइन रेज टू 2022x और सी के जगह पे 0 आ गया, सही है, ये आ गया। अब ऑप्शन जो हमारा है ऑप्शन, उसमें देखिए कि जो भी ऑप्शन है उसमें पाई बाई 3 है, पाई बाई 6 है, सारे में है ना। तो सबसे पहला पाई बाई 6 और पाई बाई 3 तो निकाल ले, हम लोग फाइंड कर ले। देखिए जो आई एक्स आ गया है तो आई पाई बाई 3 और पाई बाई 6 फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या आता है। नाउ पुट x इक्वल टू पाई बाई 6 आई पाई बाई 6 इक्वल टू कितना आ जा रहा है 10 पाई बाई 6 अपॉन साइन पाई बाई 6 रेज टू कितना 2022 आ गया। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा पाई बाई 6 30 डिग्री 1/√3 अपॉन पाई बाई 6 साइन पाई बाई 6 30 डिग्री 1/2 रेज टू 2022, ये आई ऑफ पाई बाई 6 आया। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, यहीं पे करते हैं हम। आई ऑफ पाई बाई 6 इक्वल टू जो आया है ये 2 ऊपर चला जाएगा 2 रेज टू 2022 अपॉन √3, सही है ना, इतना आया। इसको चाहे तो हम √3 इतना ही रहने देते हैं, सही है। हम चाहे तो रेशनलाइज कर सकते हैं, लेकिन रेशनलाइज का देखते हैं। तो ये तो आ गया आई रेज टू पाई बाई 6 ऑल्सो। अब क्या करें, अब क्या करते हैं पुट x इक्वल टू पाई बाई 3, तो आई ऑफ पाई बाई 3 कितना आ जा रहा है 10। इन इक्वेशन फर्स्ट की बात करें, इन इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट से ये इक्वेशन अब बन गया है, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। इन इक्वेशन 2 जो मेरा फंक्शन जो आया आई ऑफ एक्स ये आया मेन, क्योंकि इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग का 0 आ गया। तो 10 पाई बाई 3 अपॉन साइन 20 यहाँ पर ऐसे लिखते हैं साइन पाई बाई 3 होल रेज टू 2022 पाई बाई 3 60 डिग्री, 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा √3 अपॉन ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब √3/2 होल अपॉन 2022, सही है। तो आई एफ पाई बाई 3 इक्वल टू, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, क्या आ जाएगा √3 तो रहेगा अपॉन √3 रेज टू 2022 और ये जो 2 रेज टू है इसको ऊपर भेज दे 2 रेज टू 2022, सही है, क्लियर ना। यहाँ तक इतना आ गया। अब क्या करें, ऊपर से देख रहे हैं कि ये 2 रेज टू जो दिया हुआ है इसका हम लोग यूटिलाइज करेंगे। सबसे पहला नंबर क्या है, इसको यहाँ पर एक लाइन और बढ़ा देते हैं। हमारे पास ये √3 है और ये 3 रेज टू आ जाएगा, इसको 1/2 से डिवाइड हो जाएगा 1011 इंटू 2 रेज टू 22, सही है, आई ऑफ पाई बाई 3, सही है। अब जो हमारा काम रहेगा
इसको एलिमिनेट करना है, इस वाले पार्ट को इसमें किसी भी तरीके से रखना है। तो क्या करते हैं हम लोग, कंजुगेट कर देते हैं, कंजुगेट करते हैं √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दे रहे हैं। जैसे ही मल्टीप्लाई डिवाइड किए तो हमारे पास जो ये वाला पार्ट जो दिख रहा है, ये इसका एक √3 रख लीजिए। ये जो दिख रहा है, ऐसे जो लिख रहे हैं इसको ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे। छोड़ो, इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग। ये जो पार्ट है इसको कितना लिख सकते हैं, यहाँ से π/6 दे सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से कैसे लिखेंगे हम लोग, ये i ऑफ π/3 आ गया, i ऑफ π/3, तो √3 इंटू √3 कितना 3/3 और इसके जगह पे लिख देंगे i ऑफ π/6 दे सकते हैं ऊपर वाले पार्ट से। यहाँ से 2022/√3 का जगह पे i π/6 दे दिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई थोड़ा कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे ये आ जाएगा 3/1011 i ऑफ π/3। रुक जाइए, इसको जो कर रहे हैं तो एक 3 भी है ना यहाँ पे, इसको पहले एक लाइन बढ़ा देते हैं। i ऑफ π/3 इक्वल टू ये 3 है, इसको थोड़ा सा एलिमिनेट करेंगे, कितना आ जाएगा i ऑफ π/6 अपॉन 3/1010, क्योंकि इस पे पावर 1 है एक्सपोनेंट से, तो ये एक नीचे हट जाएगा। कितना आ जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं, जैसे ही हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3/1010 i ऑफ π/3 इक्वल टू कितना i ऑफ π/6। इसको इधर ले आइए, कितना आ जाएगा 3/10 i ऑफ π/3 माइनस i ऑफ π/6 इक्वल टू 0। ये हमारा आ गया i के फॉर्म में जो भी है। अब ये हमारा जो आ गया तो ऑप्शन से देखेंगे कि ये ऑप्शन है या नहीं। 3/10 i ऑफ π/3 एंड i ऑफ π/6 ऑप्शन ए है, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन हो गया, ऑप्शन ए आ गया, सही ना। देखिए इसको आप लोग लिख लीजिए, ये आंसर हो गया। तो ये हमारा 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन था, 22 का ही है ना, 22 का पूछा हुआ क्वेश्चन था। इसको आप लोग लिखिए, ठीक है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।